कुछ विषय के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। और आज का विषय जो है अ, एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हमने शायद पहले भी सुना होगा। और ये विषय जो है अ, विषय है पर्पस एंड पर्सपेक्टिव मैटर्स। तुम्हारा उद्देश्य और तुम्हारा दृष्टिकोण मायने रखता है। तुम्हारा उद्देश्य और तुम्हारा दृष्टिकोण, देखने का नजरिया मायने रखता है। दो बातों को हम देखेंगे, दो व्यक्तियों को, इनको देखते हुए हम आगे जाएंगे। विषय है पर्पस एंड पर्सपेक्टिव मैटर्स। तुम्हारा उद्देश्य और तुम्हारा दृष्टिकोण मायने रखता है। मेरी, जिसने यीशु मसीह के पैरों पर उन तेल को उंडेल दिया था संगमरमर के पात्र को लेके। और दूसरा है जूडस, यहूदा इस्करियोत। इन दोनों के जीवन से देखेंगे कि कैसे उद्देश्य और दृष्टिकोण हमारे जीवन में मायने रखता है। ठीक है, अब मैं कुछ बातों को पढ़ूंगा। पर्पस मैटर्स, उद्देश्य मायने रखता है। नाउ लिसन। मेरी सेव्ड 300 सिल्वर कॉइन्स टू anoint Jesus, and Judas received 30 coins to betray Jesus. Mary gained life and the coin were used for the good purpose. Judas lost his life and the coin was thrown into the temple and used as burial place for the foreigners. दो बातें हैं, है कि नहीं। मरियम ने 300 रुपए बचा के रखे। सुन रहे मेरी बात को आप? मरियम ने 300 रुपए क्या किए? सेव किए। थोड़ा थोड़ा करके उसने इकट्ठा किए। किस लिए किए? कि जब खुदावन यीशु मसीह उस घर में आएगा तो मैं उस तेल को मोल लूंगी जो कितने का है? 300 दिनार का है कि नहीं। उस वक्त ऐसा होता था कि एक दिन की दिहाड़ी जो है 1 दिनार होती थी। तो इसका मतलब उसने 300 दिन जो है उस पैसे को इकट्ठा किया, सेव किया, जमा किया। और ये उसने ये उचित समझा कि वो क्या करेगी, इन 300 दिनार का एक तेल ले लेगी। किसके लिए? खुदावन यीशु मसीह के पैर के ऊपर उंडेलने के लिए। ठीक है, मकसद क्या है उसका? पैसे सभा सेव करने का। किस लिए है? यीशु मसीह के लिए उसका इस्तेमाल होने पर। तो एक व्यक्ति है मरियम, उस वो जो है पैसे को इसलिए इकट्ठा करती, देयर इज उद्देश्य। उद्देश्य ये है, पर्पस ये है कि जब यीशु मसीह को मैं मिलने जाऊंगी तो जो कुछ मेरी जमा पूंजी है सब लेके उसके पैरों में उंडेल दूंगी। एंड द अदर हैंड, और एक बंदा है जिसका नाम है यहूदा इस्करियोत। एक जो है यीशु मसीह के पास जाने के लिए कुछ ना कुछ जो है इकट्ठा करती है। दूसरा व्यक्ति है यहूदा इस्करियोत, जो यीशु मसीह को उसके साथ बलवा करने के लिए, उसको धोखा देने के लिए 30 रुपए को दूसरे से लेता है। ठीक है, 300 इसने जमा किए और इस बंदे ने क्या किए? उसी बंदे को पकड़वाने के लिए 30 रुपए ले लिए। पर होता क्या है, देखिए यहां पे बहुत अच्छी बात लिखी है। मेरी गेन लाइफ एंड कॉइन्स वर यूज फॉर गुड पर्पस। मरियम ने जो है अपने जिंदगी को कमाया, मान लो, है कि नहीं। इसलिए क्या कहा जाता है, आखिरी वचन में क्या लिखा है पता है? जहां कहीं भी ये वचन सुनाया जाएगा, मरियम का जिक्र किया जाएगा। इसीलिए मरियम को आज भी हम याद करते हैं। तो उसने यीशु मसीह के लिए किसी उद्देश्य से कमा के रखा था, उसकी जमा पूंजी कमा के रखी थी। और जब उसने उसके पैरों के ऊपर उंडेल दिया, उसने खोया नहीं कुछ। शी हैज नॉट लॉस्ट बट शी हैज गेन। उसने क्या किया? कमाया है। क्या कमाया? जीवन को कमाया है। और इसका उदाहरण है कि जब कभी इस भाग से पढ़ाया जाएगा, इस भाग को पढ़ा जाएगा, तब तब मरियम का जिक्र किया जाएगा। शी गेन द लाइफ। और दूसरी ओर है जूडस। Judas lost his life and coin was thrown into the temple and used as a burial place for the foreigners. अब जानते हैं कि उसने जो पैसा लिया था उसको क्या किया? मंदिर में उसने जाके फेक दिया की मी एका निष्कलंकाबद्दल काय केलं हे पैसे तुमच्याकडून घेतले, तो निष्कलंक होता, है कि नहीं? उसने क्या किया? फेंक दिया।
और देखो उसने तो पैसा ले लिया उसको पकड़वाने के लिए, पर उसको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, उस 30 रुपए से कुछ प्राप्त नहीं हुआ, हालांकि उसने अपने जीवन को खो दिया। यहूदा इस्करियोत की मृत्यु के बारे में भी बाइबल कहता है कि किस तरह उसकी मृत्यु हो गई। उसने फांसी लगा ली, उसका पेट जो है फट गया, बच्चे उसको चिढ़ा रहे थे, उसकी मृत्यु बहुत दर्दनाक हो गई। He lost it. Though he gained the money from the world in order to betray Jesus, यीशु मसीह को धोखा देने के लिए दुनिया से उसने क्या किया, पैसा लिया, पर उसने कुछ कमाया नहीं, हालांकि उसने उसके जीवन को गवा दिया। यहाँ पे मरियम जो है दिहाड़ी करती है और सब पैसा इकट्ठा करता है, लोग यही बंदा उसे क्या कहता है, अरे ये पैसे क्यों बर्बाद किए, ये तो यीशु मसीह के लिए वो बर्बाद किए, गरीबों को दिए जा सकते थे। उसने सुना नहीं, उसको पता है, शी नोज दैट इट्स नॉट अ लॉस, ये गवाना नहीं है, कमाना है। आई हैव रिसीव्ड इट, मैंने कमाया है। क्या कमाया है? जीवन को कमाया है मेरे प्रिय। यहूदा ने पाकर भी खो दिया, समझ रहे आपको, है कि नहीं? उसको लगा ये 30 रुपए काफी है, बट ही लॉस्ट इट, उसने उसके जीवन को खो दिया। और आखिर में उस पैसे का इस्तेमाल किस लिए हुआ? जो विदेशी है उनको गाड़ने के लिए खेत मोल ले लिया, और वहां पे जो मराठी मध्ये परक्या लोकांसाठी गाडण्यासाठी एक शेत विकत घेतलं। काय झाला उपयोग त्याचा? त्याला रक्ताचं शेत म्हटलं गेलं, है की नाही? तुम्ही जे आपने जो कमाया है उसका परिणाम या उसका इस्तेमाल किस लिए हो रहा है? किस लिए हो रहा है? इसने जो कमाया इसका इस्तेमाल किस लिए हुआ? जीवन को पाने के लिए हुआ। शी रिसीव्ड लाइफ। पर इसने जो कमाया उसका उपयोग क्या हो गया? ऐसा व्यक्ति को गाड़ने के लिए जगह ले ली जहां पे उस व्यक्ति का उस स्थान से कोई ताल्लुकात नहीं है, फॉरनर्स। ये दो व्यक्ति। सो पर्पस एंड पर्सपेक्टिव। पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? मैं जो भी करूंगा परमेश्वर के लिए करूंगा, उसके सन्मुख जाऊंगा, और उसका परिणाम क्या होगा? मुझे जीवन का मुकुट जरूर प्राप्त होगा। आमीन। दूसरी बार जो है, जो यीशु मसीह को धोखा देने की कोशिश करता है, चाहे उसके लिए उसे बहुत सारा धन प्राप्त होगा, पर उसका परिणाम क्या होगा? वो अपने जीवन को खो देगा। काय उपयोग जर तुम्ही आपला प्राण गमावून बसला? देवाचं वचन सांगतं, तुम्ही सगळं कमवताल, पण जर आपला प्राणच गमावून बसले तर काही एक उपयोग नाही आहे, लक्षात ठेव। इसीलिए जो आप यीशु मसीह को करते, यीशु मसीह के लिए करते हैं मेरे प्रियो, उसका परिणाम आपको जरूर प्राप्त होगा और आप जीवन का मुकुट को पाओ। मैंने इसलिए कहा कि एक दिन की दिहाड़ी 1 दिनार थी। इसने मतलब क्या, कितने दिन से ये जो एक दिन की दिहाड़ी उसने बचा बचा कर रखी, बचा बचा। She saved money for Christ. What you have saved? आपने क्या परमेश्वर के लिए इकट्ठा किया? What you have? What you have? Jealous? आपने ईर्ष्या को आप इकट्ठा किया है? आपने डाह को इकट्ठा किया है? गुस्से को, पाप को, गंदगी को, ये बातों को इकट्ठा किया कि आप यीशु मसीह के चरणों में लाके डाले? What you have? क्या प्राप्त किया है आपने? क्या कमाया है आपने कि आप यीशु मसीह के पास लेके जाए? डू यू हैव एम्प्टी हार्ट? क्या आपका हृदय खाली हृदय लेके आप आते हैं परमेश्वर के पास? देखो कहा है मराठीमध्ये असं लिहिलंय की बोबड्या ओठांची स्तुती आणि ओठांचं फळ परमेश्वराला योग्य असं बलिदान आहे। टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। व्हाट यू ब्रिंग टू क्राइस्ट, क्या परमेश्वर के लिए आप लेके आते हैं, और क्या आप परमेश्वर से प्राप्त करते हैं? और डू यू स्टिल बिट्रे क्राइस्ट? क्या अभी भी आप यीशु मसीह को सब मालूम होते हुए भी धोखा दे रहे हैं? सुना आपने? सुना आप सबने? हेलो। यहूदा इस्करियोत क्या यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता था? क्या यीशु मसीह के साथ वो नहीं घूमता था? क्या उसने यीशु मसीह के साथ घूमते उन चमत्कारों को नहीं देखा था? क्या यीशु मसीह को सब बातों में वो उसके साथ नहीं था? सब यीशु मसीह के बारे में जान कर भी वो आखिर में यीशु मसीह को धोखा देते। Am I the one? क्या मैं उसमें से हूं कि मैं सब जानता हूं मेरा परमेश्वर कौन है? मैं सब जानता हूं कि मेरा परमेश्वर क्या कर सकता है। मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है, और ये जानते हुए कि भी आप उसको अगर धोखा देते हैं, द एंड इज टेरिफाइंग।
अंत फार भयंकर आहे, लक्षात ठेवा. म्हणून ज्याला वचन माहिती नाही त्याचा नाश वचनाअभावी होणार आहे, आणि ज्याला वचन माहिती आहे त्याचा नाश वचनाद्वारेच होणार आहे, लक्षात ठेवा. कळतंय तुम्हाला मी काय म्हणतोय? आपको वचन पता है, जान के अनजान मत बनिए, सब मालूम होते हुए भी बार बार यीशु मसीह को धोखा मत दीजिए, यहूदा इस्करियोत के समान, यहूदा इस्करियोत के समान धोखा मत दीजिए, इस मरियम के समान हो जाए. पीपल विल, लोग आपको नाम रखेंगे. हेलो, सुना आपने? लोग आपको नाम रखेंगे जब आप यीशु मसीह की सेवा करने के लिए दौड़ोगे. लोगों ने उसको नाम रखा पर उसने एक नहीं सुना, वो अपना काम करती रही. हेलो, सुना आपने? कलीसिया में भी वैसे ही है. लोग आपको कुछ भी कहें, लेट देम से माय गॉड इज देयर. मेरा परमेश्वर सुन रहा है, मेरा परमेश्वर देख रहा है, मेरा परमेश्वर सभी बातों को समझ रहा है. आई विल डू फॉर माय क्राइस्ट. मैं परमेश्वर के लिए करूंगी. और आप इस पृथ्वी पे जो भी काम करोगे, परमेश्वर उन हर एक का लेखा लेने वाला परमेश्वर. इसलिए इंसानों को मत देखिए आपके बारे में कौन क्या कहता है. अगर आप आपके परिवार वालों की सेवा करते हैं, लोग आपको गलत बातों को कहता है, डू नॉट बी अफ्रेड. यू जस्ट इग्नोर इट एंड यू डू योर वर्क. आप आपके माता पिता की सेवा कर रहे हैं, आप आपके कलीसिया में सेवकाई कर रहे हैं, जो भी काम आपको मिलता है आप कर रहे हैं बड़े विश्वास के साथ. लोग आपको भला बुरा कहते हैं, जस्ट इग्नोर इट. मत सुनिए उनका, क्योंकि आप किसके के लिए कर रहे हैं? परमेश्वर के महिमा के लिए कर रहे हैं. अगर मैं मेरे पिताजी की सेवा कर रहा हूं तो मैं परमेश्वर के महिमा के लिए कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मेरे पिताजी, मेरी मम्मी जो है परमेश्वर ने मुझे दी. आई विल डू इट, आई विल डू इट. लेट द पीपल से. लोगों को कहने दो. मैं कलीसिया में कुर्सियों को पहुंचूंगा, मैं किसी पास्टर के लिए कर रहा हूं, परमेश्वर के महिमा के लिए कर रहा हूं, कि यहाँ पे आज जो व्यक्ति बैठेगा वो आशीषित होके यहां से जाएगा. when you जब आप कुर्सियों को पूछोगे, यू जस्ट ले योर हैंड्स ऑन द चेयर. आप उस कुर्सी के ऊपर हाथ रखिए, प्रार्थना कीजिए, इस चेयर पे आज जो बैठेगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा, वो आपके आशीषों को लेके जरूर जाएगा. तुमचे देवातले श्रम व्यर्थ जाणार नाही, तसं देवाचं वचन सांगतं माझ्या प्रिया. इट्स नॉट इन वेन, इट्स नॉट इन वेन. जो मरियम ने किया वो ऐसे ही नहीं गया, उसने जीवन के मुकुट को पा लिया है, उसने जीवन के मुकुट को पा लिया है. यीशु मसीह के नाम से जो भी आप कार्य करोगे, लोग तुम्हें कुछ ही पे बोले, आप चिंता मत कीजिए. यू विल रिसीव द रिवॉर्ड. आप उस पर पारितोषिक को जरूर प्राप्त करोगे. यहूदा ने उसका पारितोषिक प्राप्त किया. उसने बलवा किया, धोखा किया, 30 रुपए के लिए खुदावन यीशु मसीह को उसने पकड़वा के दिया. उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा. और आखिर में कहते ही वॉज अ ब्लेमलेस पर्सन. एक निष्कलंक. त्याला कळून चुकलं की मी फार मोठी चूक केली, आणि म्हणून म्हणला हे पैसे परत घेऊन टाका. आई डू नॉट वॉन्ट दैट. मैं नहीं चाहता इन पैसों. My dear people of God, what you have for Christ, what you saved for Christ, यीशु मसीह के लिए इसने आपने क्या कमा कर रखा है. आमीन. समझ रहे मेरी बात को आप? At the end of the age, when Christ will come, will pour out all the things on his feet. हम सभी बातें उसके चरणों में उंडेल देंगे. Lord, I have this for you. मेरे पास तेरे लिए ये है, मेरे पास तेरे लिए ये. What you have. आप सोचिए कि आपके पास परमेश्वर के लिए क्या है. So your purpose matters. What purpose you have in behind. क्या उद्देश्य आपका है उन बातों को करने के लिए. दूसरी बात है, पर्सपेक्टिव मैटर्स. किस दृष्टिकोण से आप करते हैं उस बातों को, वो भी मायने रखता है. द प्लान ऑफ गॉड. जीसस हैज टू फेस डेथ. परमेश्वर की यह योजना थी कि यीशु मसीह को उस मृत्यु को सहना पड़ेगा. दैट वाज द प्लान ऑफ गॉड. बराबर है. कैसे बराबर? कि आइजिया में लिख के रखा था, यशायाह में क्या लिखा है कि ये ऐसा होने वाला है. दैट वाज द प्लान ऑफ गॉड एंड इट हैज फुलफिल. इट हैज टू फुलफिल. उसे पूर्ण होना ही था और वो हो गया. नाउ द प्लान ऑफ रिलीजियस लीडर्स, गेट रीड ऑफ जीसस. वो यीशु मसीह को नहीं चाहते थे. जो शास्त्री और परुषी लोग थे, सैदुसीज और फरीसीज थे, वो क्या चाहते हैं कि यीशु मसीह हमसे दूर हो जाए. दे डू नॉट लाइक क्राइस्ट.
क्योंकि वो सच्चाई की राह उन्हें सिखाता था। तो नहीं चाहते थे मतलब क्या, देवर प्लानिंग टू किल हिम। बहुत बार लिखा है बाइबल में कि वो उसको मारने की और पकड़ने की योजना बना रहे थे। ध्यान से सुनना, परमेश्वर की भी योजना क्या है? यीशु मसीह को मौत से जाना पड़ेगा। पर वो किसकी योजना है? परमेश्वर की। फरीसियों की भी क्या इच्छा है? फरीस क्या इच्छा है? कि ये मर जाए, क्योंकि ये हमारे बीच में एक रुकावट पैदा कर रहा है। नाउ द थर्ड इज द प्लान ऑफ जूड, द प्लान ऑफ मेरी। जीसस हैज टू गो थ्रू डेथ, बट लेट मी अनॉइंट हिम। हिण कशासाठी केलेलं आहे? माझ्या उत्तर क्रियेसाठी हे केलेलं आहे. जीसस हिमसेल्फ ही नोज दैट आई एम गोइंग टू डाई, मैं मरने वाला हूं, पर मेरे मरने के लिए उसने मान लो ये उत्तर क्रिया की बातें की है. शी ऑल्सो नोज दैट ही इज गोइंग टू डाई, बट लेट मी अनॉइंट हिम बिफोर ही डाई. जूडस, आई नो ही विल डाई. यहूदा भी जानता था कि क्योंकि यीशु मसीह ने बहुत बार अपने शिष्यों से इन बातों को कहा था, तब ये यहूदा इस्करियोत भी था, वो भी जानता था कि ये कौन है? मरने वाला है. पर पर्सपेक्टिव क्या है? ये मरने वाला है, इसका दृष्टिकोण क्या है? पर ये मरने वाला है, अच्छा मर जाए, पर इसके मरने पर भी मैं क्या करूं? पैसे को कमाओ. समझ रहा है मेरी बात को आप? मराठीमध्ये एक म्हण आहे, मेलेल्या अ, मेलेल्या टाळूवरचं लोणी खाणं, अशी एक म्हण आहे मराठीमध्ये. मला मैं जब 10वीं में पढ़ता था तो हमें एक हमें एक लेसन था मराठी में, स्मशानातली सोनं, स्मशानातील सोनं. तो ये बंदा जो है उसको क्या करता था, जब कोई उसको जला के या गाड़ के जाता था, सब लोग जाने के बाद उसको वापस निकालता था और देखता था उसमें कुछ अंगूठी है क्या, और कुछ सोना मिलता है क्या, कुछ भी मिलता है क्या, और वो सब बटोर के उसमें अपना सा जीवन चलाता था. मतलब जो भी मिलेगा उसमें से कमाएगा और अपने परिवार को लेके जाएगा. द सेम थिंग. पर इसका ये जो लेखक है इसका लिखने का मकसद कुछ और है. पर यहाँ दे जो यहूदा है वो यीशु मसीह के साथ घूमा है, उसके पास जा चुका है, पर इसका दृष्टिकोण क्या है? अलग है. ये मरने वाला है ना, लेट हिम डाई, बट लेट आई मे गेन द मनी. इसे मरना है तो ये मर ही जाएगा, मरने दो इसको, पर मैं इसके मरने पर भी क्या करूंगा? पैसा कम होगा. यहाँ पे दूसरे बाजू में मरियम है, ये मरने वाला है, ठीक है, मैं जानती हूं ये मरने वाला है, पर ये मरने से पहले मैं उसे क्या करना चाहती हूँ? अभिषेक करना चाहती हूँ. वॉट यू हैव, वॉट पर्सपेक्टिव यू हैव, क्या दृष्टिकोण है आपका? आई विल डाई, यू विल डाई. हम सब क्या है? मरने वाले हैं, पता है ना? बट व्हाट पर्सपेक्टिव वी हैव. मरने से पहला मेरा दृष्टिकोण क्या है? मैं, सनम हम तो मरेंगे, और हेलो, मैं तो मरूंगा और आपको भी लेके जाऊंगा. व्हाट पर्सपेक्टिव यू हैव, क्या दृष्टिकोण है? मैं उद्धार पाऊंगा. आई हैव रिसीव्ड द सैल्वेशन ऑफ गॉड, आई हैव रिसीव्ड इट. मैंने पा चुका हूं, मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर चुका हूं. अब मेरा जो संगी साथी है, तो सुना होगा, विष्णु, अगर विष्णु मेरे साथ रहता, मेरा दोस्त है, विष्णु जानता नहीं शायद यीशु मसीह को, और विष्णु के साथ मैं घूमता हूं फिरता हूं, यहां वहां, हम अच्छे दोस्त हैं. बट व्हाट इज माय पर्सपेक्टिव व्हेन आई नो व्हाट इज द गॉस्पेल? मैं जब जानता हूं कि परमेश्वर का वचन क्या है, जाओ और सुसमाचार का प्रचार पूरे दुनिया में करो, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो. एंड इफ विष्णु इज माय फ्रेंड, विष्णु मेरा अच्छा दोस्त है, व्हाट इज माय पर्सपेक्टिव? आई विल शेयर जीसस विद हिम, लेट हिम कम इन द इटर्निटी. मैं उसको उस अनंतता के जीवन में भी देखना चाहता हूं. लेट हिम कम विद मी. विष्णूला पण माझ्या बरोबर येऊ दे देवा, मी तुझं वचन त्याला सांगणार आहे, त्याला उद्धाराचा अनुभव घेऊ दे देवा. व्हॉट पर्सपेक्टिव यू हैव फॉर योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर नेबर्स, योर चर्च? आपके पास क्या दृष्टिकोण है? नाहीतर मी जाणार स्वर्गात, ह्याला विष्णूला इथंच राहू दे, मी गेलो ना मग खूप झालं. नो, यू आर सेल्फिश. तुम्ही स्वार्थी आहात, मी स्वार्थी आहे जर मी असं करतो. व्हॉट पर्सपेक्टिव यू हैव? यू हैव क्राइस्ट. आमीन, आमीन. आपके पास यीशु मसीह है आपके पास यीशु मसीह है ना, है कि नहीं? तो यीशु मसीह आपके पास है. आपका जीवन को लेके क्या दृष्टिकोण है? मरियम का क्या दृष्टिकोण था? है वो मेरे साथ है, पर मैं जानती हूं मरने वाला है,
और मरने से पहले मैं उसके लिए कुछ ना कुछ करके जाना। मैंने यहां से एक बार प्रचार किया था एलिया के जीवन से, द लास्ट सेशन ऑफ हिज लाइफ वाज टू टेकन अप टू द हेवन, स्वर्ग में जाने का समय। बट जाते जाते एलिया क्या करता है, अलीशा को अपने आत्मा का दुगना हिस्सा दे के जा, और उसके बाद एलिशा क्या करता है, दुगने हिस्से से काम करता है। आमीन। वही अंगोछा लेता है, मोड़ लेता है, और वही क्या करता है, वापस यर्दन के मारता, और पानी दो भागों में बढ़ जाता। व्हाट पर्सपेक्टिव यू हैव, यू नो क्राइस्ट, यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह आपके पास है, किस दृष्टिकोण को आप लिए हुए हैं वो मायने रखता है। तो परमेश्वर का प्लान क्या था कि यीशु मसीह मृत्यु मृत्यु सहन करेगा। और एक ग्रुप है, कौन है, सैदुसीज और फरीसीज, वो भी क्या चाहते हैं, यीशु मसीह मर जाए। दृष्टिकोण क्या है, हमारे बीच में का रास्ता साफ हो जाए ताकि लोगों को हम और भी भरमाए, पैसा कमाए, है कि नहीं, रिलीजन के नाम पे पैसा कमाए, वो उनका उद्देश्य था। और ये बंदा जो है बीच में से हट जाए। यहूदा इस्करियोत को क्या है, मर मरना है तो मर, पर तेरे मौत से भी मैं 30 रुपए को कमाऊंगा। मरियम जो है, हाँ मैं जानती हूं तू मरने वाला है, पर तू मरने से पहले मैं तुझे अभिषिक्त करना चाहती हूं। देन द प्लान ऑफ जुडस, लेट मी बिट्रे जीसस फॉर हीज डेथ, मुझे उस यीशु मसीह को धोखा देने दो, क्योंकि वैसे भी वो क्या होने वाला है, मरने वाला। ऑल प्लान्स आर फॉर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, बट विथ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मृत्यु अटल है। हेलो, सुना आपने, यीशु मसीह की मृत्यु विधि लिखित थी, मरेगा ही मरेगा, पर उसको, उसके मृत्यु को देखने का हर एक का नजरिया अलग है। अभी मैंने समझाया ना आपको, समजते तुम्हाला मी काय म्हणतोय, यहूदा इस्करियोतचा बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा होता। काय होता त्याचा दृष्टिकोन, आणि त्याला काय करायचा, धोका द्यायचा। मरियमला बघायचा दृष्टिकोन काय होता येशू ख्रिस्ताचा, मला त्याच्या उत्तर क्रियेसाठी काहीतरी करायचंय, मला त्याला अभिषेक्त करायचंय। शास्त्री आणि पुरुषांचा दृष्टिकोन काय होता, आमच्या मार्गातून निघून गेला पाहिजे। देवाची योजना काय होती त्याच्या मृत्यूसाठी, की त्याने सगळ्या जगाचं पाप स्वतः घेऊन सगळ्यांच्या पापासाठी खंडणी म्हणून काय करायचं, मृत्यू सहन करायचा। ठीक है, पर्सपेक्टिव अलग है, बात एक ही है, देखने का नजरिया अलग है। ठीक है, अब आगे, what about the disciples and what about us, recognize disciples, see, यीशु मसीह के जो चेले हैं, यीशु मसीह को जानते थे, उनको भी, उनके भी देखने का नजरिया अलग अलग था। कुछ लोग थे जाने जाने माने डिसाइपल थे, मतलब मान लो यीशु मसीह के चेले, और दूसरे ऐसे कि जो उसके साथ घूमे नहीं थे, पर यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। सो रिकॉग्नाइज डिसाइपल्स एंड अनरिकॉग्नाइज्ड डिसाइपल्स, जो यीशु मसीह को जानते थे, यीशु मसीह के साथ घूमे थे, और जो यीशु मसीह को सिर्फ विश्वास करते थे, उसके साथ कभी भी घूमे नहीं थे। ये दो प्रकार के लोग हैं। नाउ व्हेन क्रॉस वाज फार अवे, they were an excited group। मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय 17 से 20 और 35 से लेके 37, जब वो क्रूस बहुत दूर ही था, तो ये लोग क्या थे, बहुत ही एक्साइटेड थे कि क्या होगा आगे, यीशु मसीह के साथ जो घूमते थे। ठीक है, ध्यान से सुनना, यीशु मसीह के साथ जो घूमते थे, अभी यीशु मसीह बार बार कह रहा है कि मेरा मृत्यु बहुत नजदीक है, मुझे पकड़वाया जाएगा, रोमी लोगों के हाथ में दिया जाएगा, मुझे क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, मैं तीसरे दिन वापस जी उठूंगा। ये लोग, दे आर वेरी एक्साइटेड, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, दे आर वेरी एक्साइटेड। एंड द अदर वन, व्हेन द क्रॉस केम नियर, दे वर डिजेक्टेड ग्रुप। और वो जो है, जब जैसे जैसे क्रूस नजदीक आ गया, वो यीशु मसीह से क्या हो गए, हेलो, दूर दूर होने लगे, है कि नहीं। जैसे ही रोमी सैनिक आ गए, सब लोग, कोणी कोणी तर आपले वस्त्र फेकूनच काय झालं, पळून गेले। क्रॉस लांब आहे, क्रूस बहुत दूर है, आई एम सो एक्साइटेड, बट एज आई गो नियर टू द क्रॉस, ये चेले जो है क्या गए हैं, भाग गए। ये हमारे जीवन से भी ताल्लुकात रखता है, ध्यान से सुनना। अभी क्या है, आखिर यीशु मसीह आने वाला है, वी आर वेरी सो एक्साइटेड।
देव येणार, येशू येणार, येशू येणार, येण्याच्या अगोदर काहीतरी होणार है। हेलो, आने के पहले कुछ ना कुछ होने वाले हैं। क्या उन बातों को देख के आप भाग जाओगे, विश्वास से दूर हो जाओगे? आई विल फेस दोस थिंग्स। आई नो दैट दिस विल हैपन। आई वोंट फियर, मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं जानता हूं ये होने वाला। जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं, यू विल सी द थिंग्स विल हैपन इन द वर्ल्ड। आप देखोगे दुनिया में ये बातें होगी, प्रोसिक्यूशन होगा, सताव होगा, बहुत सारी नैसर्गिक आपत्तियां आएगी। क्या मैं उसको भाग के नको नको हा देव नको मला, नको यीशु नको, as the cross will come nearby or I will go near to the cross, क्या मैं उससे दूर हो जाऊंगा, क्या मैं से और भी पास होते जाऊंगा। एंड द नेक्स्ट इज when the cross became real, they became rejected group। और यही यीशु मसीह के चेले, जब क्रूस सच हो गया उनके सामने, पतरस जो है कहा कि मैं तुझे नहीं जानता, आई डू नॉट नो, है कि नहीं, मैं नहीं जानता तू कौन है। आखिरी दिन में जब ऐसा होगा तो शायद हम में से बहुत सारे लोग विश्वास से आ, विश्वास को छोड़ देंगे शायद। They'll reject Christ। हम मसीह नहीं है, we are not Christian, we do not believe Christ। वो होगा शायद ऐसे, जैसे ये व्यक्ति, हम तो यीशु मसीह के साथ घूमे नहीं ना, घूमे हम कभी? पतरस घूमा था, है कि नहीं? उसके बावजूद भी वो क्या कहता है, मैं इसे नहीं जानता। देखो बाइबल में ये भी लिखा है, धन्य है जो बिना देखे विश्वास करते हैं। वी सो हैप्पी, हम बहुत आनंदित हो गए, है कि नहीं? पर जब खुदावन यीशु मसीह जिसको ना देखते हुए विश्वास करते हैं, जब वो खुद आएगा तो शायद हम विश्वास से दूर हो जाए। We will be the rejected group if we are not firm in the Christ, in the faith। विश्वास में अगर नहीं रहोगे तो हम भी क्या हो जाएंगे, इन चेलों के समान हो जाएंगे, दूर भाग जाएंगे। मेंढरांची दाणा दाण असं लिहिलेलं आहे छान मराठीमध्ये। मेंढरांची दाणा दान झाली, मेंढपाळ नाही दिसत आहे, सगळं विखरलेलं दिसत आहे, बिखरा हुआ दिख रहा है सब। ही प्रेडिक्टेड इन 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 द बुक ऑफ आयझिया, यशाच्या ग्रंथात पण लिहून ठेवले आधीच, कितीतरी हजार वर्षांपूर्वी। पहा, मेंढरांची दाणादान होईल, इकडे तिकडे पळतील सगळे, एट द एंड ऐसे ही होगा। बट हम विश्वास में दृढ़ रहेंगे, बिकॉज वी नो क्राइस्ट, हम यीशु मसीह को जानते हैं। देन अनरिकॉग्नाइज्ड ग्रुप इज आल्सो देयर। दे वर व्हाट, वो क्या है, यीशु मसीह को जानने वाले हैं, पर उन्होंने क्या किया, जब दूर था, क्रूस दूर था, तो दे वर वेरी एक्साइटेड। जैसे ही थोड़ा सा और नजदीक आया, मन में थोड़ा उथल पुथल होने लगा कि ये कुछ अलग ही है, और बहुत ही नजदीक जब क्रूस के आ गए तो दे रैन अवे, वो भाग गए। इसके परे और एक ग्रुप है, कौन है, अनरिकॉग्नाइज, जिनको ज्यादा बाइबल में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। और उसमें पहला है द ब्लाइंड मैन कॉलिंग आउट। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 और 46 में, भारती में नाम का एक व्यक्ति था ना, भारती में, सुना अपने भारती में, जब लोग उसको डांट रहे तो ये क्या कर रहा था, और भी पुकार रहा था। सो देयर इज अ ग्रुप, वो ज्यादा उनके बारे में जिक्र नहीं किया है, पर वो गौर करने वाली बात है, जब लोग उसको डांट रहे थे, ये और भी क्या कर रहा है, जोर से चिल्ला रहा है। वेयर यू वांट टू बी, यू वांट टू बी इन द रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप, और यू वांट टू बी अनरिकॉग्नाइज्ड ग्रुप बट रिकॉग्नाइज्ड बाय गॉड। परमेश्वर के द्वारा जिन्हें रिकॉग्नाइज किया जाएगा, वो ग्रुप में रहने चाहता है आप, या ऐसे लोगों को कि जो उसके साथ घूमे हैं, फिरे हैं, चमत्कारों को देखा है, पर जान के भी, सब कुछ जान के हुए भी वो क्या हो गए, भाग गए। ब्लाइंड बेगर, ये जो अंधा था वो और भी जोर से चिल्लाने लगा। उसके बाद है नेमलेस वुमन पोरिंग आउट, एक ऐसी भी महिला के बारे में बताया गया, उसके नाम का जिक्र नहीं है, पर वो अपने बालों से क्या कहती, रो रो के उसके आंसुओं से उसके पैरों को पोंछती है। लोग उसे बुरा भला कहते हैं ना, तिला वेश्या पण म्हणत होते, पापी म्हणत होते, घाणेरडी म्हणत होते,
त्यांनी लक्ष दिलं नाही. ती त्याचे चरण काय होत राहिली, पुसत राहिली. वो अपने काम को करती रही. फिर हम और एक बात को देखते, साइमन दी साइमन दी सिरियन कैरिंग आउट द क्रॉस, रोमन्स चैप्टर 16 वर्स 13, और अलेक्जेंडर एंड रूफस चिल्ड्रन ऑफ साइमन. और ये एक और, पता है यीशु मसीह क्रूस जब लेके जा रहा था, और एक शिमोन कुरेणी आला होता तिथं, नाही का? त्यांनी पण वाहिला ना क्रॉस. आणि नसताना त्यांनी हे केलं, रेकग्नाइज नाही. येशू ख्रिस्ता संगती फिरला होता का तो? शेवटी कोणी क्रूस उचलला? जो नाही फिरला त्यानेच क्रूस त्याच्या खांद्यावर. आय डोंट वॉन्ट टू बी अ रेकग्नाइज. माझे होर्डिंग आणि माझे बॅनर नाही लागले तरी चालतील. हॅलो, मला जगाने ओळखलं नाही तरी चालतील, माझ्या देवाने ओळखलं पाहिजे. आमीन. देवा मी तुझ्या नावानं हे केलं, देवा मी तुझ्या नावानं ते केलं, भूत काढली, हे केलं, अमुक केलं. दूर हो, मी तुला ओळखत नाही. आय डू नॉट नो यू अँड आय डोंट वॉन्ट टू बी दॅट पर्सन. आय डोंट वॉन्ट टू बी दॅट पर्सन. मला कोणी ओळखू नये. यीशु मसीह की कब्र, यीशु मसीह को जिस, जब वो मर गया तो उसको जिस कब्र में रखा गया, वो व्यक्ति, इसका नाम क्या था? यूसुफ. उसके प्लेस का भी नाम है ना, अरमतिया. अरबतिया. वो भी क्या लिखा है, वो भी यीशु मसीह का एक विश्वास करने वाला था. वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास, प्रख्यात नाहीये तो, 12 शिष्यांमध्ये नाव पण नाहीये त्याचं, पण शेवटी काय माहितीये का, तोच उपयोगी आला. अनरेकग्नाइज ग्रुप, नाही ओळखत. इसने ही क्या किया, मुझे उस लाश को दे दो, मैं उस कब्र में रखूंगा जहां पे आज तक किसी को नहीं रखा. इवन द अनरिकग्नाइज पीपल डू, ऐसे बातों को करेगा जिसको रिकग्नाइज किया जाएगा. समझ रहे मेरी बात को, है की नाही? समजते तुम्हाला? ज्यांचा कुठं नाव पत्ता नाही, त्या अशा काही गोष्टी करतील की त्यांचं नाव नंतर सगळीकडे होणार आहे, आणि सगळ्यात मोठं नाव त्या जीवनाच्या पुस्तकात पाहिजे. हा मेन माझा विश्वास आहे, या दोघांचं नाव देखील त्या जीवनाच्या पुस्तकात असेल. आणि ज्यावेळेस ख्रिस्त येईल त्यावेळेस आम्ही या दोघांना पण भेटू, शिमोन कुरणीकराला पण भेटू, आणि हा योसेफाला पण भेटू. आय मीन अनरेकग्नाइज पीपल, है की नाही? मराठीमध्ये आहे ना एक, पडद्यामागचे कलाकार. हॅलो, तुम्हाला माहिती सगळ्यात जास्त काम तेच करतात. हाँ? आता मी चर्च मध्ये इथे, मैं अभी चर्च में यहाँ पे प्रचार करता हूँ जोर जोर से, ये करता हूँ, पर मेरे पीछे ये टीम काम करती है ना. बच्चे जो है क्या करते हैं, काम करते हैं, साउंड लगाना, कुर्सियां पूछना, सब बातों को करता है. हे कोण आहे माहिती आहे का? हे पडद्यामागचे कलाकार. देव तुम्हाला पण विसरत नाही. रोहन, रोहित, अनिकेत, जे पण आहे, एव्हरीबडी, देवाने तुमचं पण नाव त्या पुस्तकात लिहून ठेवले, लक्षात. आमेन. चर्च मधले ओळखत नसतील की हे सगळं काय कोण करतं, देव तुम्हाला ओळखतो, लक्षात. जो भी काम करेगा परमेश्वर के महिमा के लिए, उस हर एक की सूधी परमेश्वर जरूर लेगा. आमीन. और आप भी कुछ परमेश्वर के लिए काम करते हो, परमेश्वर आपका रख नहीं छोड़ेगा. यू विल रिसीव 100 टाइम्स, नॉट 10 टाइम्स. 10 पटीने नाही, 100 पटीनं प्राप्त करा, लक्षात ठेवा. हा देवाचा शब्द आहे, लक्षात ठेवा. जो गरिबांना उसनं देतो, तो मला उसनं देण्यासारखे असं देवाने लिहून ठेवले, लक्षात ठेवा. जो देवाच्या राज्यासाठी थोडं पेरतो, तो 100 पटीनं कापणी करणार, म्हणजे करणारच, लक्षात ठेवा. और ये लोग अनरिकग्नाइज ग्रुप में आते. पहला कौन था? अंधा भारती में. दूसरा उस औरत ने जिसने अपने आंसुओं को यीशु मसीह के पैरों को पोंछा था. ये शिमोन जिसने क्रूस को उठाया था. सेंचुरियन नियर द क्रॉस प्रोक्लेमिंग, वहां पे एक अधिकारी भी था. वो भी क्या करता है, क्रूस के जब त्या रोमी सैनिक ज्यांनी भाला भोकसला ना येशू ख्रिस्ताला शेवटचा, त्याचं पण तारणाबद्दल आम्हाला तुम्ही जर वाचलं असेल हिस्ट्रीमध्ये तर त्याच्यामध्ये पण लिहिलंय. ऍट दी एंड, आहे की नाही, सुभेदार हा देवाचा पुत्र आहे म्हणतो ना शेवटी. ऍट दी एंड अनरेकग्नाइज, यांचा उल्लेख परत नाही आला. तुम्हाला मत्तई सारखा दिसेल, यहूदा दिसेल, याकूब दिसेल, है कि नहीं, सगळे ये बार बार इनके नाम दिखे. इन लोगों के नाम एक ही बार आए हैं, पर मेरा विश्वास है इन लोगों का नाम, देखो वो चोर था ना, चोर, है कि नहीं, लास्ट टाइम अनरिकग्नाइज ग्रुप, सबसे लास्ट में
हाँ, असं असं म्हणजे उसका क्या है पता है इस चोर का, अभी नर्क में जाने वाला है एंड ही एक्सेप्ट क्राइस्ट. अरे आपण तर आपल्या पापांसाठी ही शिक्षा भोगतोय, यांनी तर काहीच केलं नाही. देवा ज्यावेळेस तू तुझ्या वैभवशाली राज्यात येशील त्यास माझी पण आठवण ठेव. हा असा पाय टाकलेला आहे ना, तुम्हाला सांगतो हा परत आला बरं का. आणि डायरेक्ट कुठं गेला माहितीये का, सुखलोकात गेला. हा. तारण शेवटच्या क्षणाला. हॅलो, कळते तुम्हाला? सॅल्वेशन ऍट दी एंड, लास्ट मुमेंट, लास्ट एकदम शेवटचा वेळ. पण तेवढी वाट बघत बसू नका. हॅलो, करून सवरून भागले आणि देवपूजेला लागले. जे करायचं ते करणार आणि मग शेवटी करेल की देवतारण. नाही, नाही करत देवतारण. कृपाची संधी आहे तोपर्यंत साधून घ्या. चोरासारखी वाट बघू नका. कदाचित तुम्ही दुसरा चोर पण असू शकता. हेलो, तो पण चोर असू. मैंने यहाँ से एक बार एक जोक बताया था ना, एक पास्टर आए थे इरशिद करके, एक ट्रैफिक वाले ने एक व्यक्ति को पकड़ लिया, सिग्नल तोड़ दिया उसने, और उसका, अभी मेरे पास भी एक क्रूस है, ठीक है, तो उसके गले में भी एक क्रॉस था, मेरे गले में भी है, हाँ, एक ऐसे क्रॉस था, और वो क्रॉस देखा उस ट्रैफिक वाले ने और बोला, अरे तुम तो मसीह लोग हो, हाँ तुम झूठ बोलते हो, और देखो क्रूस है तुम्हारे गले में. तो ये बंदा जो है वो कहता है कि वो क्रूस ये नहीं है जिसके ऊपर खुदावन यीशु मसीह को टंगाया था, ये वो क्रूस है जिसके ऊपर उस चोर को लटकाया था, जो आखिर में ये जो है नरक में चला गया. सो दिस इज नॉट द सेम क्रॉस. हे येशू मसीह का क्रूस नाहीये. आम्ही फार हुशार आहोत. आम्हाला बोलायचं बरोबर कळतं. आहे की नाही? तुम्ही केले का असं कधी? साहेब आम्ही त्यासाठी क्रॉसच घालत नाही. है की नाही? गलती से किसने पकड़ लिया तो बोलो ये यीशु मसीह का है, मैं माफी मांगता हूं, तुम्हारा फाइन ले लो, मैं चला जाऊंगा. मैं जब औरंगाबाद में था, जिस मेरे सीनियर पास्टर थे, मान लो हम दोनों को पकड़ लिया भाई, किस वजह भी नहीं, हमने कुछ किया नहीं, पर ट्रैफिक वाले बीच में खड़े रहते, पता है ना, बीच में ही रोक लेते, हाँ बाजूला घ्या गाड़ी, बाजूला घ्या. हमारे जो साहब थे, मेरे पास्टर, सीनियर पास्टर, एक लफ्ज नहीं बोलेगे, जेब से 200 रुपये निकालेगे, साहेब हे घ्या आम्ही चाललो, तुम्ही विचारू नका लायसन आणि हे ते, आम्हाला काय माहिती नाही, आमच्याकडे सगळे, पण आम्हाला माहिती तुम्ही पैसे घेतल्याशिवाय सोडणार नाही. झूठी मोठी बातें मत बताओ उनको. ठीक है, तो यहाँ पे जो हम देखते हैं ये सब लोग जो है, जोसेफ दी, देखो यहाँ पे वो आया है, जोसेफ दी अरिमताय स्पीकिंग आउट, वो सामने आके खुल के विश्वास को प्रगट करता है. मे बी गुप्त मध्ये तो विश्वास करणारा होता, असं लिहिले मराठीमध्ये ना. हा, त्याचा विश्वास होता ख्रिस्तावर, आणि परंतु काय होतं माहितीये का, आखिर समय में वो भी सामने आता और कहता है कि हाँ दे दो उसकी लाश, मेरे पास दे दो, मैं रखूंगा उसकी लाश अपने पास. दी अनरिकॉग्नाइज ग्रुप, जिसके बारे में कोई नहीं जानता है. निकोदेमस कम आउट, आता है, कभी आता है यीशु मसीह को मिलने के, रात को आता है कि नहीं, पर आता है. कौन है? इज अ वाइज पर्सन, है की नाही, फार बुद्धिमान आहे, परंतु येशू समोर त्याची बुद्धी शून्य आहे. हा, नव्याने जन्मल्या वाचून कोणालाही स्वर्गाचे राज्य प्राप्त होणार नाही. मग मी आईच्या गर्भात आता परत जाऊ का? नाही. ये बंदा भी जो है अनरिकग्नाइज, ज्यादा इसके बारे में जिक्र नहीं किया, घुमा नहीं यीशु मसीह के साथ, उसके बावजूद भी यीशु मसीह को मिलने आता है और वो उस उद्धार को ग्रहण करता है. वुमन हु फॉलोड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह जो, ये औरत जो खुदाबंद यीशु मसीह का अनुकरण, ऐसी बहुत सारी औरतें थी. और एक मरियम थी, इसमें कितने ये थे, कितनी आत्माएं थे? 7. वो लास्ट तक थी ना, क्रूस, क्रूस जब उसको लटकाया गया था वहां पर थी ना, वो लास्ट तक थी ना, एट द एंड. सो दीज आर ऑल अनरिकग्नाइज ग्रुप बट रिकग्नाइज बाय गॉड. ये जिसको कोई पहचान नहीं था, पर यीशु मसीह ने उनको, परमेश्वर ने उनको पहचान लिया. सो विच ग्रुप यू वांट टू बी, किस ग्रुप में आप आना चाहते हैं? मी माझ्याकडे बघा, माझ्याकडे बघा, मी असं पाहिजे का तुम्हाला? हॅलो, हॅलो, माझ्याकडे बघा मी किती चांगला आहे, माझ्याकडे बघा मी किती चांगला आहे, मी किती पवित्र आहे, मी किती चांगला आहे. नको नको नको, शेवटच्या बाकड्यावर बसा. हॅलो, कळते तुम्हाला? शेवटच्या बाकड्यावर बसा, शांत प्रार्थना करा, तुम्ही तुमचा देव
देवाचा संदेश तुम्हाला तिथून आशीर्वादित करो. ज्यावेळेस देवाचा संदेश इथून चालतो, देवाला म्हणा मी स्वीकारतो. मी स्वीकारतो. मी प्रत्येक वाक्य माझ्या जीवनामध्ये स्वीकारतो. पुढं पुढं करणारे असू नका, लक्षात ठेवा. और एक वचन लिखा है, हं? जे स्वतःला पुढे करतील ते सगळे काय होणार आहेत? मागे जातील. मी माझ्या घरच्यांना नेहमी सांगतो, बसलेत माझे 2 भाऊ. मी त्यांना नेहमी सांगतो, पुढे येऊ नका कधी. माझ्या आईला, माझ्या वडिलांना, कुणाला सगळ्यांना सांगतो, सगळे मागच्या बाकड्यावर बसा. मला माझ्या कुटुंबातला एकही व्यक्ती पुढे नाही पाहिजे. मागे बसा. मागे बसा. मागे बसून देव जास्त आशीर्वादित करतो माहिती आहे तुम्हाला? पुढे बसून एकमेकांबद्दल बोलण्यापेक्षा मागे बसून मी आणि माझा देव, देवा तुझ्या दासाच्या मुखातून निघणारं प्रत्येक वचन मी येशूच्या नावात स्वीकारतो. यू प्रे व्हेन आई प्रीच. जब मैं यहां से प्रचार करूंगा, आप प्रार्थना कीजिए जहां पे आप बैठे हैं. आई रिसीव लॉर्ड वॉट एव्हर ही सेड. जो आपकी ओर से, आणि त्याच्या पुढे एक सांगतो मी, अशी प्रार्थना करा, जेव्हा हा व्यक्ती जो बोलत आहे, जे तुझ्याकडून आहे, मी तुझ्या नावात त्याचा स्वीकार करतो. आय रिसीव्ह इन युअर नेम व्हॉट एव्हर कम्स फ्रॉम यू. माझ्या बुद्धीने असेल तर ते तुम्ही घेऊ पण नका, लक्षात ठेवा. आणि तुमच्यापर्यंत येऊ नये माझी प्रार्थना आहे, जर माझ्या बुद्धीने असेल तर. पण जर हे देवाकडून आहे तर तुम्ही येशूच्या नावात त्या प्रत्येक उपदेशाचा स्वीकार करा, कारण तेच तुमच्या जीवनासाठी जीवन बदलणार आहे, लक्षात ठेवा. इट इज व्हेरी टफ इन द वर्ल्ड, बट द वर्ड ऑफ गॉड, देवाचं वचन तुम्हाला या सगळ्यांपासून परावृत्त करणार आहे, लक्षात ठेवा. इसीलिए जो भी परमेश्वर का बंदा यहां से बोलेगा, आई रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस व्हिच कम्स फ्रॉम यू. इन सभी बातों को ग्रहण करो. ठीक है. 2 बातों को सीखा आज हमने. मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा, काफी देर हो गई. तुम्ही पण सांगत नाही पाळक साहेब बंद करा म्हणून, आता 8:15 वाजले. 2 बातों को सीखा. एक था उद्देश्य और दूसरा था दृष्टिकोण. किस उद्देश्य से कर रहे हैं और किस दृष्टिकोण से कर रहे हैं. बात एक ही है, यीशु मसीह एक ही है. हेलो, यीशु मसीह एक है, देखने का नजरिया अलग अलग है. जिस नजरिए से देखोगे वैसे ही परिणाम आपके जीवन में होगा. एक गोष्ट सांगून संपवतो. यीशु ख्रिस्त, यीशु मसीह जो है, जिस जिस औरत ने उसको नहीं क्या बैठी थी उसके साइड में, और वो संगमरमर का पात्र तोड़ा और उसको तेल लगाया, उसके सर को लगाया. आता दृष्टिकोन काय माहितीये का, जर तुम्ही वाईट वाईट विचार करणारे असाल ना, स्त्रीच पाहिजे होती का याला डोक्याला तेल लावायला, त्याला कळत नाही का परक्या स्त्रीला जवळ येऊ देतो. दृष्टिकोन काय आहे तुमचा. चांगले विचार करताल ना, तो कोण आहे, तो ख्रिस्त आहे. तो कोण आहे, तो ख्रिस्त आहे. चांगला विचार करताल, तुमचा परिणाम पण त्याचा काय होणार, चांगला होणार. एक पापी स्त्रीला देव काय करत आहे, पापांची क्षमा करताय. दृष्टिकोन. यहूदा का दृष्टिकोन अच्छा नहीं था ना. क्यों किया वेस्ट, ये पैसा गरीबों को बांटा जा सकता. सो पर्पस एंड पर्सपेक्टिव, विच पर्पस यू हैव, दैट मैटर्स. आज का विषय क्या था, उद्देश्य और दृष्टिकोण मायने रखता है. तो अब आप सोचिए घर जाके कि आप किसके समान. ठीक है. परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे. आइए हम प्रार्थना करेंगे. धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलकर आपके नाम की हमदो सना करें. आज के इस वचन के द्वारा आपने हमसे बात की, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते. क्या उद्देश्य और क्या दृष्टिकोण हम अपने जीवन में आपके प्रति रखते हैं, हम वापस एक बार सोचे. इस वचन के द्वारा आज आपने हमसे बात की, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते. ये सब कुछ हम आपके खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनते, कबूल कर. आमीन.